फिरोजाबाद चलते हैं। रजनीश रंजन मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रजनीश, वहां का जरा माहौल समझाइए, किस तरह की तैयारियां हैं और किस जगह पर आप मौजूद हैं, वहां की क्या इंपॉर्टेंस, क्या सियासी समीकरण? बिल्कुल, देखिए फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा सीट है और सुबह 7 बजे ही यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हालांकि रफ्तार जो वोटिंग की है वो काफ़ी धीमी है और धीरे धीरे लोग ही अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। थोड़ा संवेदनशील भी माना जाता है ये विधानसभा सीट, इसलिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से तैयारी की है। अगर इस सीट की बात करें, इस जिले के समीकरण की बात करें तो फिरोजाबाद में सिरसागंज, जहां पे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, यही एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट थी जहां 5 साल पहले समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। बाकी यहां की 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी जीती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हरिओम यादव, जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, उन्होंने इस बार भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी से वो चुनाव मैदान में है, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है और अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने परिवार की तस्वीरें भी रजनीश दिखाइए हरिओम यादव, और मुद्दे क्या हैं वहां के वोटर्स के मन में, इस बारे में अगर मुमकिन हो तो बात कीजिए। रजनीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो वहां की तस्वीरें, तैयारियां दिखाने के साथ साथ अगर मुमकिन हो तो वहां पहुंच रहे मतदाताओं से अगर आप बात कर पाए। लोग अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर अपना लाइन का देखो। तो कई सियासी दिग्गज हैं जो आज मैदान में नजर आ रहे हैं। चलिए आपको कन्नौज लिए चलते हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। जितेंद्र, कन्नौज सीट तो हमेशा से सुर्खियों में रही है। इस बार अगर मैं पूछूं कि क्या एक वजह कन्नौज सुर्खियों में बना हुआ है, और दूसरी तरफ जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां वोटर्स के मन की बात क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, जरा ब्रीफ करें। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए इत्र की नगरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन इस बार इत्र की नगरी किसको सुगंधित करने वाली है ये देखने वाली बात होगी। और दरअसल अगर हम कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कन्नौज सदर, इसके अलावा छिबरामऊ और इसके अलावा एक तिरवा। लेकिन इन 3 विधानसभा सीटों में से, जो कि ये सपा का गढ़ माना जाता है, और इस सपा के गढ़ में साल 2017 में बीजेपी ने सेंध लगाई और 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें से तिरवा और छिबरामऊ है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की कोशिश होगी कि इसको कायम रखा जाए, और वहीं सपा की कोशिश होगी कि अपना जो वर्चस्व जो खो चुकी है सपा यहाँ से, उसे वापस हासिल करे। तो लगातार यहाँ पर अगर कहें तो कांटे की टक्कर है तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं उनके बीच में। और खास बात यह है कि इस बार अगर हम कन्नौज विधानसभा सीट से बात करें तो यहाँ पर असीम अरुण चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार मैदान में उतरे हैं, वीआरएस ले चुके आईपीएस हैं हाल ही में, और उनको बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है। लेकिन उनके लिए चुनौती काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अनिल धोरे हैं वो पिछले 3 बार से लगातार सपा के विधायक हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कांटे की टक्कर। और ये देखिए, अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, एक पोलिंग सेंटर पर मौजूद है। सुबह का वक्त है, 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। साफ तौर पर लाइन में लगे हुए अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग यहाँ पहुँचे, महिलाएं भी पहुँच रही हैं। ये बताइए, आप लोगों ने नाश्ता वगैरह किया? अभी नहीं किया सर। अच्छा, ये बताइए, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। क्या मुद्दे रहने वाले इस बार आप लोगों के? बेरोजगारी भी है मुद्दा, वैसे पशु वाला तो है ही है, बाकी तो खैर सब सही है। अच्छा, थोड़े दिन पहले जो रेड वेट पड़ी थी उसको लेकर क्या वो मुद्दा रहेगा? वो तो है मुद्दा, बताया भी था आपको शायद, कि वो बदबू हमारे इतर की कन्नौज की बहुत हमें लोगों को बहुत परेशान करती है, कि मतलब बदबू है कन्नौज की, पूरे विश्व में छाया है हमारा इतर, और उसको बता रहे हैं कि बदबूदार इतर है। तो इससे थोड़ा दिल को तकलीफ हुई है। तो तकलीफ हुई है। महिलाओं को लेकर इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है वोटिंग के लिए? क्या सुरक्षा मुद्दा रहेगा वोटिंग करते लिए इस बार? हाँ ठीक है। हाँ? क्या नाम है आपका? नाम बताइए आप अपना। आंचल दीक्षित। अच्छा आंचल, ये बताइए नाश्ता वगैरह किया आपने? नहीं किया, पहले मतदान सीधा। अच्छा ये बताइए, महिला की सुरक्षा जो है वो इस बार मुद्दा रहेगा वोटिंग करते वक्त आप लोगों के लिए? बिल्कुल सर रहेगा।
तो ये देखिए पूर्णिमा, सुबह का वक्त है, बच्चों को लेकर जो महिलाएं हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकल रही हैं अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और बिना जलपान किए। तो खास बात यह है कि कन्नौज के लोगों में एक उत्सुकता दिखाई दे रही है वोटिंग को लेकर और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।